भाभी बस दुआ करें कि सब लोग रुमैल और नूर के निकाह को कबूल कर लें। शुरू में प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन अगर शफीक अंकल ने स्टैंड ले लिया तो फिर कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। अम्मी जान को अब्बू इस टॉपिक पर समझा लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन भाभी आपको हर हाल में एहसन भाई को समझाना होगा, क्योंकि अगर एहसन भाई अम्मी जान या शगुफ्ता बाजी की बातों में आ गए तो वो कहीं जज्बाती होकर रुमैल के साथ कोई गलत स्टेप ना उठा ले। हाँ, ठीक कह रही हो। मैं भी इसी बात के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। लेकिन मैं चंद दिनों से नोट कर रही हूँ कि एहसन भाई आपकी हर बात मानने और समझने लगे। भाभी प्लीज आप एहसन भाई को मना लेना। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये नूर और शफीक अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि अम्मी का कुछ पता नहीं है, वो किसी भी वक्त आ जाएंगी। मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या। भी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। खाना तो पे देखते कि क्या बात होती है। वो तो मुझे सब याद है, लेकिन रुमैल से ये हमदर्दी का ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? सब दिखावा है। अरे भाई कुछ भी करके अफशां के दिल में ना नूर की तरफ से बुराई डालनी है, ताकि वो सिमी और अरसलान के रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। आपकी अफशा बहन को तो मैं मना लूंगी सिमी के रिश्ते के लिए, लेकिन फिर आपको मुझसे वादा करना होगा कि किसी भी हाल में नूर और रुमैल की शादी ना हो। तू मुझसे पक्का वादा क्यों ले रही है? तुझे मेरी जबान पे एतबार नहीं है? देखिए अम्मी, मुझे अब अपना घर भी बचाना होगा। अगर रुमैल और नूर की शादी हो गई तो फैसल के दिल पे क्या गुजरेगी? वो तो मुझसे नाराज हो जाएगा और हो सकता है कि गुस्से में आके वो मुझे घर से भी निकाल दे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके दिल में दोबारा से फरियाल के लिए मोहब्बत ना आ जाए। मैं तो फिर बेमौत मारी जाऊंगी ना। अरे मरे तेरे दुश्मन, मैं मर जाऊंगी, लेकिन रुमैल और नूर की शादी नहीं होने दूंगी। तू फिक्र मत कर बेटा। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि तेरा आशियाना बर्बाद हो। मत घबरा। अब तो वाकई काफी देर हो गई है। नूर को कॉल करके पूछूं तो कि आखिर कहाँ रह गई है, शाजिया बाजी के घर से निकले भी हैं या नहीं। अरे मैं भी खामा में परेशान हो रही हूँ। नूर ने मुझे बताया था कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत जैम है, बस अम्मी जान के आने से पहले पहले आ जाए, नहीं तो गजब हो जाएगा। आपा? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? खैरियत तो है। इतनी देर से हम बेल बजा रहे हैं, दरवाजा खोलने की बजाय, घर के अंदर दावत देने की बजाय तुम यहीं खड़े खड़े इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। वो मेरी अम्मी तो घर पे नहीं है। देखा कुलसुम आपा, इतनी देर से इसने दरवाजा खोला है, अब हमें देखकर बहाने बना रही है कि अम्मी घर पर नहीं है। ऐसे क्यों देख रही हो? आप मुझसे कसम ले लें, मैं सच कह रही हूँ, मेरी अम्मी वाकई घर पे नहीं है। वो शगुफ्ता बाजी के घर पे गई हुई है। तो तुम तो हो ना घर पर? अच्छा ठीक है, अम्मी आएंगी तो वापस घर ही ना। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि अफशा आई हुई है, मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ।
रुमैल के निकाह ने आज मुझे थका कर रख दिया। मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें थकन महसूस हो रही है? तुम्हें पता ही नहीं है, आज मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब नजमा खाला हमारे दरवाजे पर अपने शौहर के खिलाफ पुलिस लेकर आ जाती ना, तब तुम्हें सब समझ में आ जाता। नजमा खाला हमारे घर पुलिस लेकर क्यों आती, और वो भी शफीक खालू के खिलाफ? देखा नहीं वो कितने शरीफ और मासूम आदमी है। अल्लाह बचाए ऐसी शराफत और मासूमियत से। तुमने कभी देखा या सुना है किसी ड्रामे में भी कि कोई बाप अपनी बेटी का निकाह करवाए अपनी फैमिली वालों से छुप के? अफशां कुछ तो लो। नहीं, आज हम किसी फजूल बात पर टाइम जाया करने नहीं आए हैं। तुम तो छोटी सी बात पे नाराज हो गई अफशां। नजमा बेगम अपनी छोटी बेटी सिमी से पूछो, जिसने तुम्हारे आने से पहले हमारी इतनी बेइज्जती की है। देखो कुलसुम, उसने कोई गलत बयानी नहीं की थी। मैं वाकई शगुफ्ता के घर गई हुई थी, उसने फोन किया तो मैं फौरन आ गई। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना मेरी तबीयत को कि नजमा बेगम झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये फजूल बातें छोड़े। नजमा, मुझे ये बताएं कि मैं बारात लेकर कब आऊं नूर के लिए? थैंक गॉड नूर, तुम आ गई। क्या हुआ, अब्बू जान तुम्हारे साथ नहीं आए? अब्बू आ रहे हैं, टैक्सी को रेंट दे रहे हैं। क्या हुआ है? सिमी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? नूर, अफशां आंटी और कुलसुम आपा आई थी। वो जबरदस्ती अम्मी जान से कह रही हैं कि तुम्हारी शादी की तारीख पक्की किए बगैर नहीं जाएंगी वो। मम्मी ने क्या कहा? किसी को किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज से इस घर में सारे फैसले मेरी मर्जी से होंगे। नूर, तो मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी को समझो अफशां। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बहन के वादे की लाज रखें और मुझे और मेरे भाई को जमाने की नजरों से रुस्वा होने से बचा लें और ये ड्रामा खत्म करें। अफशां, अगर इस तरह की सोच होती तो हम ये रिश्ता तय ही ना करते। नजमा बेगम, तुम्हारे मुंह से बड़ी बड़ी बातें ना मुनासिब नहीं लगती। कुलसुम, क्या मसला है? ये कोई इतनी बड़ी तो बात नहीं है जिसको तुम अपने जिद और रना का मसला बना के घूम रही हो। भाई बात तो सिर्फ इतनी है कि अरसलान ने नूर को देखा तो नहीं है ना, तो क्या है अगर नूर की जगह सिमी से उसका रिश्ता तय हो जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा उससे? नजमा, आप बात को क्यों नहीं समझ रही? मुझे अब मजीद कोई बहाना नहीं चाहिए। अरसलान की शादी अगर इस घर में होगी तो सिर्फ नूर के साथ। ये आप मेरी जिद समझे या ना का मसला। आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने अपनी बेटी नूर का निकाह रोमेल से कर दिया है। क्या? तुम सच कह रहे हो शफीक? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। अब जिसने भी कोई सवाल करना है वो मुझसे करे। लेकिन ये कब हुआ, कैसे, कहा, हमारी इजाजत के बगैर कैसे हुआ? इस ड्रामा खत्म कर दें। और शफीक साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मैंने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि आप नजमा के बनाए हुए प्लान का हिस्सा होंगे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप अपनी माजरत और अपनी लड़कियों को अपने पास संभाल के रखें। मुझे ऐसे धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं है। चलें कुलसुम आपा। मेरी बात तो अफशां, मेरी बात तो सुनो। चलो अफशां, अस्सलाम वालेकुम। तुम कोई नई खुशखबरी ना सुना देना हमें। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। अपने अम्मा अब्बा से जाकर पूछो, सब समझा देंगे तुम्हें। हाँ।
सब खैरियत तो है? पहले कुलसुम आपा की ऊंची ऊंची बोलने की आवाजें गली तक आ रही थी और अब मेरे सलाम का जवाब देने की बजाय उन्होंने अजीब सी बातें शुरू कर दी। हाँ, वो अफशान आंटी की अम्मी से बहस हो रही थी, शायद इसी वजह से दोनों गुस्से में हैं। शफीक, तुमने नूर का साथ देकर अच्छा नहीं किया। पहले मैं जरा उससे पूछ लूं, फिर तुमसे बात करती हूँ। रुक जाओ नजमा बेगम, नूर से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। तुमसे क्यों पूछूं? ये क्या हो रहा है? अफशान आंटी क्यों इतने गुस्से में गई हैं? तू अफशान को छोड़, पहले अपने बाप से ये पूछ कि इसने हमारी इजाजत के बगैर नूर का निकाह रुमैल से कैसे किया। क्या? अब्बूजान जी, मैं क्या सुन रहा हूं? एहसन बेटा, मैं तुम्हें बाद में सुकून से सारी बात बताऊंगा। अब्बू, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोच लेते। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारे बाप को हमारी इज्जत से ज्यादा अपने भांजे की फिक्र है। नजमा बेगम, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे खामोश रहने दो, बच्चों के सामने समझियो। नहीं अब्बू, नहीं, ये बात बहुत गलत है। वो कम से कम हमें ये तो बताना होगा ना कि नूर का निकाह आपने छुपकर क्यों किया। आखिर ऐसी क्या बात थी, वो ये तो बताना चाहिए, मशवरा तो लेना चाहिए ना अब्बू। या फिर नूर ने कोई ऐसा कारनामा सा अंजाम दे दिया था जिसकी वजह से आपको फौरन निकाह करवाना पड़ा। शगुफ्ता, तुम तो खामोश ही रहो। तुम्हें हमारे घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। अपने घर की तरफ तवज्जो दो। फैसल और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी कोई शौक नहीं अब्बू बार बार अपने आप को यहाँ पर आके जली करवाने का। जा रही हूँ अम्मी मैं, और आइंदा इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। शगुफ्ता, तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, अब आप सब रहे इस घर में, लेकिन मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं दुनिया के सामने मजीद तमाशा नहीं बन सकता। ऐसे शगुफ्ता, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। मेरे बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारे भांजे और तुम्हारे खुफिया मंसूबे की वजह से। फैसल, 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 कहाँ हो तुम? सब हो गया और तुम यहाँ पे सुकून से बैठे हो। इससे बड़ा और क्या गजब हो सकता है कि तुम मेरे बच्चों को बचा कुचा बासी खाना खिला रही। अपने सुकून के लिए तो तुम नींद की गोलियां खा लेती, मेरे और मेरे बच्चों के सुकून का क्या? सोचा कभी इस बारे में? ऐसा क्या कर रहे हो तुम? क्या बचपन है ये? ऐसा क्या करना क्या चाह रहे हो तुम? तुम इसे जो भी कहो, लेकिन अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा। ऐसा कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वैसे भी 3 रात में तुम कहां जाओगे? जहन्नुम में। कम से कम वहां मुझे मोहल्ले वालों की तंजिया जुमले और सवालिया नजरों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इस तरह के मसाइल तो हर घर में होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने ही घर वालों को छोड़ के चले जाओ। रिब्शा, मैं थक चुका हूं। बचपन से लेके आज तक अम्मी और बाजी की फैमिली पॉलिटिक्स देखते कि अब्बू जान इस पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बन गई। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रही हूँ। ऐसा कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले कम से कम एक बार तो शफीक अंकल के दिल का हाल मालूम करो कि आखिर उन्होंने क्यों रुमैल से नूर का निकाह करवाया, भी इतनी इमरजेंसी में। इस वक्त शफीक अंकल और नूर को तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मजीद परेशानियां बढ़ाने के बजाय हमें दिल में पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करना होगा। एहसन, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। बैठो, पानी लेके आती हूँ।
मैं नोट कर रहा था कि पहले तो तुम सिर्फ बच्चों को ही इग्नोर करती, लेकिन अगर अब मैं भी तुमसे कोई काम कहता हूं तो तुम कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। तो मैं शगुफ्ता, मुझे जवाब चाहिए अपने सवालों का, टाल मटोल नहीं चाहिए प्लीज। हद होती है वैसे, हद होती है। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने से पहले कम से कम तुम मुझसे पूछ तो लेते एक बार कि आजकल मैं अपने होशो आवाज में क्यों नहीं हूं, सुकून के लिए मुझे नींद की गोलियां क्यों खानी पड़ती हैं। अब क्या कर दिया है ऐसा अलीज़ा और आलियान ने? उन दोनों मासूम बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो तो मामूली सी शरारत करते हैं, इससे क्या होगा मुझे। लेकिन असली दुश्मन तो तुम्हारा अपना सगा भाई है, जो मेरी खुशियों का दुश्मन बन चुका है। जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि तुम किसी ना किसी बहाने बच्चों के बाद अब रुमैल को भी इस चीज में घसीट लोगी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सब फजूल बातें छोड़ो, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम मेरे बच्चों को बासी खाना क्यों खिलाती हो और खुद ये नींद की गोलियां क्यों खाती हो? तो मैंने निकाह कर लिया है नूर से। हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। निकाह कोर्ट में नहीं हुआ, निकाह शासिया के घर में हुआ है, वो भी फरियाल की मर्जी से हुआ है। दबे लफ्जों में फरियाल हमें ये समझाना चाह रही है कि अभी भी रुमैल उसी के नक्शे कदम पर चलता है, जैसा फरियाल कहती है रुमैल वैसा करता है। तुम तो इन बातों को समझते नहीं हो ना, लेकिन मैं फरियाल की इन चालाकियों को अच्छी तरह समझती हूँ। नूर, ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? लेकिन इन सारे मसलों की वजह तो मैं ही हूं ना। मैं जानती हूँ नूर, तुम भाई और बाजी के शोर मचाने की वजह से परेशान हो रही हो ना। तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बाजी किस मुंह से तुम्हारे बारे में बात कर रही हैं, जबकि उन दोनों ने खुद से अपनी मर्जी और पसंद से शादी की है। और नूर, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात मानो, इंशाल्लाह देखना अम्मी बाजी को जरूर मना लेंगी और रिमशा भाभी एहसन भाई को। सिमी, मैं अपनी वजह से नहीं, अब्बू के बारे में सोचकर परेशान हूँ। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नूर, हर वालिद की तरह हमारे अब्बू भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने अगर तुम्हारे रुमैल से निकाह कराया तो कुछ सोच समझ के ही कराया होगा ना। शगुफ्ता बाजी ने फरियाल भाभी को घर से निकालकर बगैर किसी की परवाह किए फैसल भाई से शादी कर ली, तब तो कोई कयामत नहीं आई। और तुम देखना, इस बार भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तुम अपने आप को बस मजबूत रखो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। चलो पानी पी लो।